हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर राजप्रकाश पांडे आपका सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है, चूंकि टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में हम लोग पिछली क्लास में इंट्रो पढ़ चुके थे। 3 टाइप के हम इसके पहले पढ़े हुए हैं रिलेशन, जो पिछली क्लास में हो गया है, जिसको आप लोग जो है रिक्त संबंध, ठीक है ना, और सार्वत्रिक संबंध और इस तरीके से ट्रिवियल रिलेशन, जिसको आप तुच्छ संबंध के नाम से जानते हैं। तो उसके बारे में हम लोगों ने चर्चाएं किया। आज हम लोग जो है, जो आपके एग्जाम के पैटर्न ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन जिसको स्वतुल्य संबंध बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन, सम्मिश्र संबंध और ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन जो है, इस संक्रामक संबंध जिसको हिंदी में बोला जाता है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हम पहले जिसको स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे यहां पे एक सेट ए है, वो आर से किस तरीके से रिलेटेड है, आर से किस तरीके से रिलेशन, आर से किस तरीके से रिलेटेड है, इसको हम लोग जानेंगे। यदि प्रत्येक ए एलिमेंट्स कैपिटल ए, मतलब ए जो है, ए बिलोंग्स टू, हम पहले 4 जिसको आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। देखिए, चूंकि ये जो शब्द आया है रिफ्लेक्सिव, ये एक्चुअल में क्या है, रिफ्लेक्शन से आया है। जैसे आप आईने में अपनी फेस को देखते हैं तो क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट होकर, जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर वो आपके मिरर पर सेम उसी टाइप का चेहरा प्राप्त करता है। उस मिरर में आपको वही चेहरा प्राप्त होता है जो आप सामने, जिस चेहरे को आप सामने लेके आते हैं। तो इसका मतलब ये है, रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग जो रिलेशन हो, इसका मतलब अगर कोई सेट ए है, उसमें एलिमेंट्स ए बिलोंग कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो रिलेशन में ए और बी, मतलब आप जिसको इनपुट, जितना जो आप इनपुट दे रहे हैं वही आपको आउटपुट प्राप्त हो रहा है, ए दे रहे हैं सेम वही आउटपुट आपको प्राप्त हो जा रहा है। तो ऐसे रिलेशन में आप इसको लिख सकते हैं, कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यदि स्मॉल ए एलिमेंट, चूंकि एलिमेंट्स को स्मॉल में डिनोट करते हैं, सेट ए में ए एलिमेंट्स है, स्मॉल ए एलिमेंट्स है जो बिलोंग कर रहा है, ऐसी कंडीशन में बिलोंग करता है के लिए, अगर हम रिलेशन से रिलेट करें के लिए, यदि के लिए ए एलिमेंट्स बिलोंग्स टू रिलेशन आर, इसका मतलब इसका जो इमेज बनेगा, सेम इमेज बन रहा है, यहां पे रिफ्लेक्ट होकर सेम वही एलिमेंट्स प्राप्त हो रहा है रिलेशन में, तो ऐसी कंडीशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। अब हम इसको एक एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको बताना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल में दिया गया 1 2 3 ऐसे एलिमेंट दे दिया गया है। एग्जांपल में एक ऐसा है, जैसे ए, चूंकि यहां पे अगर रोस्टर फॉर्म में अगर हम एग्जांपल लें, रोस्टर फॉर्म में, चूंकि आप लोग जो है पिछली क्लास में रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म ये सब पढ़ चुके हैं, तो यहां पर हम ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ये 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और रिलेशन में ये एलिमेंट्स हैं 1 2, यहां पे 1 3 2 1 2 3, और यहां पे कार्टेशियन सारे प्रोडक्ट हैं, यहां पे 1 1 एंड 2 2 एंड 3 3। अब यहां पे आपसे पूछा जाए कि क्या इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, इसका मतलब ए एलिमेंट्स का, जैसे मतलब ए के 1 एलिमेंट्स है 1 को अगर हम यहां पे देखें 1 1 1, यहां पे इसका मतलब जो रिलेशन है 1 1 इस फॉर्म में आ रहा है। आर का जो यहां पे 1 1 बिलोंग्स टू आर, मतलब यहाँ पे ए बिलोंग्स टू आर है, तो यहाँ पे 1 1 बिलोंग्स टू आर होगा।
2 बिलोंग्स टू आर होगा, 3 बिलोंग्स टू आर होगा। इस कंडीशन में यहां पे इस रिलेशन में ये कंडीशंस फॉलो हो रहा है, मतलब ए यहां पे ए 1 2 3, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर इस फॉर्म में लिखें 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए एंड 3 बिलोंग्स टू ए। ये सेट में बिलोंग्स टू है एलिमेंट्स, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट्स, ये तीनों बिलोंग्स टू ए में है। तो ऐसी कंडीशन में इसके लिए आर में जो रिलेशन होना चाहिए वो 1 1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, 2 2 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए एंड 3 3 बिलोंग्स टू आर होने चाहिए। ये कंडीशन अगर फॉलो हो रही है तो इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। यहां पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्योंकि आपको दिख रहा है यहां पे ये रिलेटेड हैं, 8 में बिलोंग कर रहे हैं, 1 1 2 2 एंड 3 3 ये बिलोंग कर रहे हैं। तो ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो आइए हम सेकंड एग्जांपल्स, अगर इसी में सेकंड एग्जांपल्स लें यहां पर, तो इस तरीके से अगर हम यहां पे इस चीज को हम यहां रफ कर दें, यहां पे एक रिलेशन हम यहां पे रख दें ऐसी कंडीशन में R1, यहां पे एक ये आप लोगों ने लिया, यहां पे R1 इसको कर दें। तो ऐसी कंडीशन में यहां पे A1 इज बिलोंग्स टू A है, सेट A में 1 बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। तो सेट B मतलब 2 भी A में बिलोंग कर रहा है, 3 भी A में बिलोंग कर रहा है। तो इस तरीके से क्या यहां पे रिलेशन का जो बिलोंग्स टू है वो यहां पे 1 1 तो है लेकिन 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, इसलिए यहां पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, यहां पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्योंकि यहां पे 1 1 एक एलिमेंट्स का तो यहां पे रिलेशन रिफ्लेक्सिव दिख रहा है, लेकिन यहां पे दोनों का होना चाहिए 2 और 3, मतलब ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आर में इस तरीके से रिलेटेड होने चाहिए, बिलोंग होने चाहिए, ठीक है ना, बिलोंग्स टू होने चाहिए। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब यहां पे एक थर्ड एग्जांपल्स लेकर आपको बताना चाहते हैं, तीसरा एग्जांपल्स। ये 2 एग्जांपल्स एक जैसे हो गए, तो यहां पे देखिए आप सेकंड एग्जांपल्स क्या होगा, यहां पे इस रिफ्लेक्सिव रिलेशन का जो थर्ड एग्जांपल्स है, यहां पे एक सेट ए है, एक सेट ए है जो सेट ऑफ रियल नंबर है। ये इसके कितने जो एलिमेंट्स है वो क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर सारे रियल नंबर के एलिमेंट्स हैं। ये जो सेट ए है वो रियल नंबर का एक सेट है, मतलब इसमें एलिमेंट जितने भी हैं सब क्या है, रियल नंबर हैं। और रिलेशन जो दिया गया है यहां पे, रिलेशन यहां पे ए एंड बी, ए बी सच दैट यहां पे ए बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ए एंड बी का जो रिलेशन यहां पे दिया गया है, ए इज लेस देन इक्वल टू बी। तो ऐसी कंडीशन में अब आपको यह बताना है कि क्या ये सेट में रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे आप सेट कर यहां पे देखेंगे, देखिए चूंकि ये कंडीशन आपको पता है, यहां पे ए इज लेस देन बी, इसका मतलब ए जो है बी के इक्वल होगा और ए की वैल्यू बी से कम होगी। ऐसे में यहां पे आप देखिए रिलेटेड जो आप यहां पे रिलेट जो करेंगे, सपोज दैट यहां पे आपको पता है कि ए और बी दोनों क्या है, रियल नंबर है, दोनों रियल नंबर को शो करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में ए और ए ये बिलोंग किस में करेंगे, आर में करेंगे। क्यों, देखिए कोई भी जो रियल नंबर ए लेंगे वही बी ले सकते हैं, तो इसका मतलब ये रिलेट होगा ए में। कम भी होगा और इक्वल टू भी होगा, लेकिन
कोई ऐसा रियल नंबर होगा, जैसे अगर हम यहां पे रियल नंबर ए वही रियल नंबर ले रहे हैं जो बी है, तो दोनों इक्वल होंगे, तो इसका मतलब इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है। यहां पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, क्योंकि यहां पे ए के जैसे मतलब ए का कोई भी एक एलिमेंट्स बिलोंग कर रहा है सेट ए में, तो उसी एलिमेंट्स का जो रिफ्लेक्शन होगा, इसका मतलब ए अगर एक एलिमेंट्स रिलेटिव नंबर का एलिमेंट्स ए में रिलेट है, तो इसका मतलब यह है कि बी में जो रिलेशन है ए इक्वल टू बी को सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसी कंडीशन में ए बिलोंग्स टू आर में रिलेशन प्राप्त होगा। इस तरीके से यहां पे इसका मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ठीक है ना। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि ए इज इक्वल टू सारे रियल नंबर्स हों, इसी में सेट ऑफ रियल नंबर्स हों, बट यहां पे जो रिलेशन दिया जा रहा है ऐसी कंडीशन में ए कॉमा बी इज सच दैट ए इज इक्वल टू, यहां पे बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। अब इसकी कंडीशन के लिए सपोज दैट एक सेट है जो रियल नंबर दिया गया था, तो इसके लिए रिलेशन ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ये सेटिस्फाई कर रहा है, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ए और बी दोनों पे। यहां पे ए का जो आपका इमेज बनेगा, जो आप रिफ्लेक्टिव इमेज जो बन रहा है वो ए बन रहा है आर में, ये पॉसिबल है। बट इसमें देखिए आप, अगर ए को आप कोई भी रियल नंबर लेंगे, ए का कोई भी रियल नंबर आप चॉइस करेंगे यहां पे, तो अगर यहां पे 1 रखेंगे तो ये बी की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसका मतलब ए का जो भी वैल्यू आप ले रहे हैं, बी की वैल्यू वहां पे चेंज हो रही है। तो इसका मतलब है कि यहां पे जो रिलेशन प्राप्त होगा उसके अकॉर्डिंग, ये जो रिलेशन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग यहां पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसके लिए तो ये फॉलो कर रहा है, प्रत्येक एलिमेंट्स सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट्स ए एंड ए बिलोंग्स टू आर में है। इसमें तो है, बट इसमें प्राप्त नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ए के लिए ए प्राप्त नहीं होगा। अगर ए की कोई वैल्यू आप ले रहे हैं तो सिमिलर उसी टाइप की वही वैल्यू आपको प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन को शो नहीं करेगा। तो आइए हम लोग जो है सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिमेट्रिक रिलेशन। फिफ्थ नंबर है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में जैसे आप लोगों ने इसमें सम्मित जो संबंध होते हैं, जैसे यहां पर कोई भी चीजें दी गई हैं, यहां पर सपोज दैट अल्टरनेट, यहां पे देखिए अगर कोई भी पत्ता दिया गया है, यहां पे सपोज दैट इस टाइप से पत्ते बने हैं, या आप ऐसे प्रैक्टिकली देख लीजिए, यहां पे आप लोगों ने एक शंकु बनाया, सपोज दैट यहां पे एक शंकु आप बनाइए। इसके एक्सिस से अगर इस शंकु को अगर हम डिवाइड कर दें, हाफ हाफ कर दें, तो दो समकोण त्रिभुजों में बढ़ जाते हैं। क्योंकि ये लेंथ, ये हाइट और ये आर, ये दोनों की आप अगर यहीं से इसको अलग करें, इसके एक्सिस से ही अलग कर दें शंकु को, तो दो समकोण त्रिभुजों में डिवाइड हो जाता है, जो सिमेट्रिक के फॉर्म में आता है। सिमेट्रिक फिगर होते हैं,
जितना एरिया आपको इधर मिलेगा उतना एरिया इधर मिलेगा। इसका मतलब ये सिमेट्रिक फॉर्म में होते हैं। अगर हम इसी को फंक्शन के फॉर्म में बोले तो इसका मतलब ये है कि यहां पे जैसे दो ए का कोई एलिमेंट्स है A1 और A2। ए में एक समस्त एलिमेंट्स जैसे एलिमेंट्स A1 और A2 दिए गए हैं के लिए A1 और A2 बिलोंग्स टू R से इस तरीके से संबंध रखेंगे। यहां पे देखिए, अगर A1 और A2 दो एलिमेंट्स सपोज दैट इस तरीके से इसके लिए A में बिलोंग कर रहे हैं, मतलब एक A में दो एलिमेंट्स आप ले लीजिए A1 और A2 के लिए तो इसमें एलिमेंट्स A1 एंड A2 बिलोंग्स टू रिलेशन R, रिलेटेड टू R, बिलोंग टू R, देन रिलेटेड टू R से मतलब इसके लिए इससे तो A2 इज A1 बिलोंग्स टू R, A1 A2 बिलोंग्स टू R से A2 और A1 बिलोंग्स टू R होगा। इसका मतलब इसके एक्सचेंज हो जाए एलिमेंट्स, अगर बदल जाए, A1 A2 के प्लेस पे आ जाए, A2 A1 के प्लेस पे आ जाए, तो भी वो रिलेशन को क्या करता है, बिलोंग करता है। तो ऐसी कंडीशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। तो आइए हम यहां पर कुछ रिलेशन, कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। यहां पे सपोज दैट आपके सामने यहां पे ए सेट दिया गया है 1 2 एंड 3। ए सेट 1 2 3 एलिमेंट्स से रिलेटेड है, ए सेट ए बनाया गया है, ठीक है ना। और यहां पर 1 2 2 1 एक रिलेशन को शो किया गया है। यहां पे 1 2 2 1 और यहां पे 2 3 3 2 इस तरीके से 1 2 यहां पे 2 1 2 3 3 2 देन 1 3 एंड 3 1 इस तरीके से रिलेट किया गया है। तो अब ये क्या, ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होगा। देखिए यहां पर अगर 1 2 यहां पे देखिए डिफिनीशन क्या कर रहा है कि 1 2 बिलोंग्स टू ए, 1 2 बिलोंग्स टू ए है ना। तो ऐसी कंडीशन में 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर। ये कंडीशन अगर है, देखिए ये कंडीशन है, यहां पे 1 और 2 दो एलिमेंट्स हैं जो ए में बिलोंग कर रहे हैं। तो ए एंड 2 बिलोंग्स टू रिलेशन आर, रिलेटेड टू आर। यहां पर आर में रिलेटेड है 1 2 एंड 2 1 भी रिलेटेड है। ये इसका मतलब क्या है कि ये सारे मतलब एलिमेंट्स इस तरीके से इसमें रिलेशन को शो कर रहे हैं। इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन यही है। अब यहां पे सारे कंडीशन यहां पे देखिए 2 3 ए में बिलोंग कर रहे हैं, तो 2 और 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 2 बिलोंग्स टू आर। ये दिया गया है इसमें यहां पे। इस तरीके से रिलेशन संबंध को स्थापित करते हो। देन 1 और 3 बिलोंग्स टू ए, तो यहां पे 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 1 बिलोंग्स टू आर। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहां पे कौन सा संबंध है, यहां पे सिमेट्रिक रिलेशन है। सिमेट्रिक रिलेशन। अब इसी तरीके से अगर यहां पे एक एग्जांपल्स आप लें, जैसे 2 3 है
यहाँ पे 2 3 है, लेकिन 3 2 नहीं, इसमें 3 2 नहीं उपस्थित है इस रिलेशन में, तो नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। तो ऐसी कंडीशन में सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। तो आइए अब हम लोग जो है थर्ड को एक एग्जांपल्स और लेते हैं इसके। यहां पे एक सेट है ए, ठीक है ना। सेट ए जो है सभी सेट किसके हैं, इंटीजर्स को शो कर रहे हैं। एग्जांपल्स ले लीजिए। यहां पे सेट ए जो इंटीजर्स को शो कर रहे हैं, सभी एलिमेंट्स क्या हैं, इंटीजर हैं, सभी एलिमेंट्स इंटीजर हैं। और रिलेशन बोल रहा है यहां पे, रिलेशन R1 इज इक्वल टू x y सच दैट x माइनस y इज एन इंटीजर, इसका मतलब आप समझे, ए जो है एक पूर्णांक को शो कर रहा है। यहां पे x माइनस वाई का भी, x माइनस वाई जब आप वैल्यू निकालेंगे वो भी क्या होगा, इंटीजर्स यहां पे आना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में सपोज दैट यहां पे अगर आप माइनस कोई भी इंटीजर लेते हैं, जैसे x इक्वल टू 1 आप ले लिए, तो y इज इक्वल टू 2 ले लिए, तो यहां पे 1 माइनस 2 इक्वल टू -1। जो एक इंटीजर फॉलो करेगा, अब वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव, ये तो उसमें कम क्लियर बोला नहीं है। यहाँ पे इंटीजर बोला है, तो चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, ये आपको प्राप्त होगा। क्योंकि इंटीजर्स होंगे, इंटीजर पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन को फॉलो करेंगे। यहाँ पे देखिए x y रिलेटेड टू r से आप जो है y और x बिलोंग्स टू r होगा। ये क्लियर है। अगर आप 2 - 1 करें, यहां पे 2 - 1 तब भी 1 प्राप्त होगा, जो इंटीजर को शो करेगा। तो इसका मतलब ये कंडीशन फॉलो हो रहा है। तो ऐसे में ये रिलेशन कैसा होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। सिमेट्रिक रिलेशन, इस तरीके से आप सिमेट्रिक रिलेशन की पहचान कर सकते हैं यहां पे। अब यहां पे अगर इसी टाइप से क्वेश्चन दिया जाए, एक क्वेश्चन और हम आपको दे रहे हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाना चाहते हैं। तो यहां पे देखिए एक सेट है, 1 से लेके 6 तक के एलिमेंट्स दिए गए हैं। यहां पे 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं सेट ए में। अब यहां पे एक रिलेशन इस तरीके का है कि x, y इज सच दैट, x और y इज सच दैट y इज डिवाइडेड बाई x, y इज डिविजिबल। मतलब इसका मतलब y को आप x से डिवाइड करें, डिवाइड हो जाता है, डिविजिबल बाई x, y इज डिविजिबल बाई x। तो आइए देखते हैं, अगर x और y अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन R को, तो इसका मतलब y x को रिलेट करना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई। मान लीजिए यहाँ पे 2 और 4, हमने 2 ऐसे नंबर्स लिए, यहाँ पे x इक्वल टू 2 ले लिए और y इक्वल टू आपने 4 ले लिया। तो इसका मतलब y जो है y अपॉन x अगर आप लेंगे तो यहाँ पे डिवाइड है, लेकिन x अपॉन y अगर आप लें ऐसी कंडीशन में, x अपॉन y मतलब x की वैल्यू 2/4, ये क्या डिविजिबल है, यहाँ पे फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएगा पॉइंट में। तो इसका मतलब ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करेगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा बट ये नहीं करेगा। तो इसका मतलब यहां पे नॉट सिमेट्रिक होगा।
अब आइए हम लोग जो है लास्ट के जो टाइप हैं उस पर हम चर्चाएं करेंगे। ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ट्रांजिटिव रिलेशन देख लेते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन, यहां पे ट्रांजिटिव रिलेशन में जैसे यहां पे अब A1 A2 अभी तक आप लोग दो एलिमेंट्स लेके रिलेट कर रहे थे, जिसमें आप लोगों ने रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में आप लोगों ने बताया और इसके बारे में आप लोगों ने नॉलेज लिया। तो अभी हम लोग जो है यहां पर A1 A2 A3 थ्री एलिमेंट्स लेते हैं। वहां पे हम थ्री एलिमेंट्स को रिलेट करते हैं, बिलोंग करते हैं उस रिलेशन जो आपको गिवन रिलेशन दिया गया है उसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, इससे रिलेटेड हम लोग जो है चर्चाएं करेंगे। तो आइए सबसे पहले यहां पे हम थ्री एलिमेंट्स लेते हैं A1 A2 एंड A3 जो सेट A में बिलोंग करता है ना, सेट A में बिलोंग करता है। इसके लिए जो रिलेशन है A1 A2 बिलोंग्स टू R करता है। A1 और A2 एलिमेंट्स जो है वो रिलेशन R को बिलोंग कर रहे हैं और इसी तरीके से A2 A3 बिलोंग्स टू रिलेशन R। तो इससे ये रिलेशन यहां पर फॉलो करना चाहिए A1 एंड A3। A1 एंड A3 यहां पे A1 एंड A3 ये भी बिलोंग्स करना चाहिए। अगर इसके लिए ये दोनों बिलोंग्स हैं, ये सत्य है, मतलब ये फॉलो कर रहे हैं, तो ये भी फॉलो होना चाहिए ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए, ठीक है ना। ये भी प्राप्त हो, इसको भी आप प्राप्त कर सके। अगर आप इसके लिए ये प्राप्त कर रहे हैं और इसी के लिए ये प्राप्त कर रहे हैं तो इसी से आपको ये प्राप्त होना चाहिए। यही ट्रांजिटिव रिलेशन है। इसका मतलब A का रिलेशन B से है, मतलब A1 का B से रिलेशन है। यहां पे आप कैसे रिलेट करते हैं, इसको ऐसे बनाएंगे A1 रिलेटेड टू A2, इसको कैसे शो करेंगे, यहां पे A2 रिलेटेड टू A3, तो इसका मतलब यहां पे A1 इज रिलेटेड टू A3 होना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि अगर A1 A2 से रिलेटेड है, A2 A3 से रिलेटेड है, तो A1 A3 से रिलेटेड होना चाहिए। ये प्राप्त करना है इस रिलेशन के लिए, ठीक है ना। अब आइए हम लोग जो है यहां पे एक एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद जो है यहां पे जैसे हम लोगों ने अभी पिछला एग्जांपल्स लिया था, यहां पे A एक सेट है 1 2 3 4 5 एंड 6 के लिए, ठीक है ना। ये आपके एक सेट एलिमेंट्स दे दिए गए हैं 1 2 इस तरीके से। R का जो रिलेशन बोला गया है यहां पे x y such that y is divisible by x, ये कंडीशन दिया गया है। इसका मतलब अगर यहां पे दो तीन एलिमेंट्स आप ले लीजिए, कोई भी एलिमेंट्स आप लीजिए, यहां पे इसको रिलेट आपको करना पड़ेगा। जैसे 1 2 से रिलेटेड है, जैसे 1 2 से रिलेटेड है
यहाँ पे यही कंडीशन दिया गया है ना। हाँ, जैसे 1 2 से रिलेटेड है, इसका मतलब y 2 डिवाइडेड बाई 1, मतलब 1 रिलेटेड टू 2 है, तो इसका मतलब R में 1 और 2 बिलोंग कर रहे हैं कि मतलब 2 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो एक कंडीशन प्राप्त होगी, पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। इसी टाइप से 2 एंड 4 की बात करें तो ये भी बिलोंग कर रहा है R को, ये भी रिलेशन को क्या प्राप्त कर रहा है, ये भी रिलेशन को प्राप्त कर रहा है। तो हमको जो है 1 to 4 प्राप्त करना होगा, ये अगर कंडीशन फॉलो कर रहा है प्राप्त करना होगा, ठीक है ना। ये प्राप्त हो रहा है कि नहीं, ये देखिए ये A1 हो गया, A2 हो गया, ये A2 A3, यहां पे A1 और A3, ये कंडीशन हो रहा है कि नहीं। इसमें इसका मतलब y के स्थान पे 4, यहां पे 2 रखे तो vx से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये प्राप्त हो रहा है। तो ये रिलेशन कैसा है, ट्रांसिटिव रिलेशन है। तो इस तरीके से यहां पे इक्विवेलेंट रिलेशन, एक नेक्स्ट आता है इक्विवेलेंट रिलेशन, ऐसे रिलेशन जहां पे तीनों कंडीशन फॉलो हो, जहां पे तीनों कंडीशन को यूज करके आप प्राप्त करते हैं, ऐसे रिलेशन को हम इक्विवेलेंट रिलेशन बोलते हैं। जहां पे तीनों रिलेशन जहां पे तीनों रिलेशन जो है सेटिस्फाई किया जा सके, जहां पे आप लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांसिटिव रिलेशन तीनों रिलेशन प्राप्त करते हैं, वहां पे इक्विवेलेंट रिलेशन होता है। तो इसको लिख लीजिए आप लोग, इक्विवेलेंट रिलेशन ऐसे रिलेशन में जहां पे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक प्लस ट्रांसिटिव, जहां पे तीनों रिलेशन प्राप्त किए जाएं ऐसे फंक्शन में, ऐसे रिलेशन में जहां पे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव तीनों रिलेशन फॉलो करें, संतुष्ट करें, तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन। ए रिलेशन आर इन अ सेट A इज सेट टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। यहां पे अगर कोई एक रिलेशन R है जो सेट के साथ इस तरीके से रिलेट हो कि वहां पर तीनों रिलेशन प्राप्त कर सके, जो रिलेशन R हो वो सेट के साथ ऐसे रिलेट हो जहां पे वो सेट जो है वो रिलेशन R जो है सेट A के साथ रिफ्लेक्सिव भी रखता हो, सिमेट्रिक भी रखता हो और ट्रांसिटिव भी रिलेशन रखता हो, तो ऐसे रिलेशन को हम इक्विवेलेंट रिलेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल्स हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे, और प्लस हम नेक्स्ट क्लास में आपको टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ाएंगे जो फंक्शन से रिलेटेड है, जो आपके सिलेबस में ये 2 सिलेबस इस प्रेजेंट टाइम जो वर्तमान में इस समय जो आपका एग्जाम होने वाला होगा 12th वालों में, इसमें केवल 2 ही टाइप हैं, टाइप ऑफ रिलेशन और टाइप ऑफ फंक्शन। यही 2 से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं, और उसमें से कुछ सिलेबस जो रिमूव किए गए हैं उसको रिमूव करने के बाद यही 2 टॉपिक आपको पढ़ना है। तो इसको अच्छे से पढ़िए, एग्जाम्पल्स को हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, इक्विवेलेंट रिलेशन का एग्जाम्पल्स नेक्स्ट क्लास में, प्लस टाइप ऑफ फंक्शन। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।